दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास बिहार में किसी भी प्रकार की कोई जमीन है और वो जमीन इंटरनेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो अब आप परिमार्जन प्लस पोर्टल की मदद से आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके आप अपने ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन अब आप उस पोर्टल की मदद से कंप्यूटराइज डिजिटाइजेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल नए तरीके से नए पोर्टल से आप ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ाने हेतु कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजेश में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पहले हमेशा तरह आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपका ज़मीन इंटरनेट पर नहीं चढ़ा हुआ है और आप अपने ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल की मदद से डिजिटाइजेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ये जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं तो आपको सिंपली इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परिमार्जन प्लस। सिंपली आपको परिमार्जन प्लस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। परिमार्जन प्लस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ देखिए आपको कोई भी डिटेल फिलअप अभी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कंप्यूटराइज डिजिटाइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आप बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओके विकल्प पे क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन सर्विस लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने से पहले दोस्तों अगर आप पहले से ही बिहार भूमि पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखें तो आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं बना रखें तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिल रहा है रजिस्ट्रेशन। सिंपली आप रजिस्ट्रेशन विकल्प पे क्लिक करके आसानी से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ गया। इस साइड में आपको अपना सभी पर्सनल जानकारी दर्ज करना होगा और इस साइड में आपको अपना एड्रेस जानकारी दर्ज करना होगा। तो ये दोनों जानकारी दर्ज कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रजिस्टर नाउ। सिंपली आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें तो आपका सफलतापूर्वक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप लॉगिन करे पे इस तरह से आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लॉगिन करे पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप फिर से लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। जो मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा एंटर करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। कन्फर्म विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू करके परिमार्जन हेतु आवेदन करें। इस पे आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना। क्लिक करना दोस्तों के फिर से आपको वही डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल पहले भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। तो नाम किनका लिखना होगा, जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखना है। यहाँ पे उनका ईमेल आईडी है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा उनके जो भी फैमिली में ईमेल आईडी चलाते हैं उनका ईमेल आईडी लिख लीजिए। उनका यहाँ पे उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो भी उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है और यहाँ पे उनका एरिया का पिन कोड लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। इस पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक दोस्तों यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करें उसके बाद यहाँ से आपको अपना मौजा का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको अपना हल्का का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हल्का का नाम है। और उसके बाद यहाँ देखिए प्रीपेयर एप्लीकेशन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रीपेयर एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए होल्डिंग नंबर पूछा जा रहा है, उसका तौजी नंबर पूछा जा रहा है, वॉल्यूम नंबर पूछा जा रहा है, पेज नंबर पूछा जा रहा है और यहाँ देखिए जमीन जमाबंदी नंबर आपको पूछा जा रहा है।
तो जमीन जमाबंदी नंबर आपको दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें देख सकते हैं स्टार मार्क लगा गया और बाकी समय स्टार मार्क नहीं लगा है। तो जो जानकारी आपको जमीन का मालूम है वो जानकारी आप अवश्य दर्ज कीजिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जमीन का जमाबंदी नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पे जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों स्टेप देखने को मिल जाएगा कि आप कुल कितने स्टेप में आवेदन कर पाएंगे। पहले स्टेप में आप अपना जमाबंदी नंबर या होल्डिंग नंबर या तोजी नंबर इनमें से कोई एक जानकारी दर्ज किए होंगे। अब दूसरे स्टेप में रैयत का विवरण यानी जिनके नाम से जमीन है उनका जो यहाँ पे डिटेल्स दर्ज करना होगा। अब कैसे डिटेल्स दर्ज करेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको बारीकी से समझना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना रैयत का नाम लिखना है, तो जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखिए। एक बात ध्यान है कि जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे आप हिंदी में फिलअप कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे अभिभावक का नाम लिखना है, तो इसमें आप पिता का नाम, महिला के नाम से आवेदन हो रहे तो उनके हस्बैंड का नाम या कोई अभिभावक का नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको रिश्ता बताना होगा कि क्या रिश्ता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे रिश्ता दिया गया, पिता, अबू, बीवी, सोहर, पति। तो इस तरह से हमने इस पे क्लिक कर दिए। यहाँ से आपको जाति सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जाति है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो भी जिस व्यक्ति के नाम से डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन करें उनके आधार कार्ड पे जो भी पता होगा वो पता आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसके बाद मान लीजिए कि एक ही जमीन का होते हैं ना कि दो मालिक हैं, दो व्यक्ति के नाम से जमीन लिया गया, तो ये पहला जो रैयत का नाम हो गया। और मान लीजिए दूसरा है तो आपको सिंपली ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है। इसी तरह से एक कॉलम खुल जाएगा, उस कॉलम में दूसरे रैयत का नाम लिखना है। लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम से जमीन है तो सिर्फ एक ही डिटेल्स भर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा नेक्स्ट, सिंपली आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको उस जमीन की प्लॉट डिटेल्स दर्ज करनी होगी। यहाँ पे भी आप थोड़ा बारीकी से समझिए। सबसे पहले जो जमीन को आप इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं उस जमीन का खाता नंबर क्या है वो खाता नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद उस जमीन का प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद देखिए निष्पादित क्षेत्र एकड़ में, अगर वो जमीन एकड़ में है तो यहाँ पे एकड़ में लिखना है, नहीं है तो एकड़ में आपको 0 लिख लेना है। और निष्पादित क्षेत्र डिसमिल में, तो अगर वो जमीन डिसमिल में है तो आपको सिंपली डिसमिल में लिखना होगा। जैसे कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा है तो उनका डिसमिल निकाल लीजिएगा, जितना डिसमिल आएगा वो डिसमिल आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद उस जमीन की पूरब साइड में उनका जो कौन से व्यक्ति का जमीन है उनकी चौथी दर्शाना होगा। तो पूरब साइड में जो व्यक्ति का जमीन होगा उनका नाम लिखना होगा। या मान लीजिए सड़क है तो सड़क का नाम लिख लेना है। उसको पश्चिम में जो व्यक्ति का जमीन है उनका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर में जो व्यक्ति का जमीन है उनका नाम लिखना है। और दक्षिण में जो व्यक्ति का जमीन होगा वो दक्षिण व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास और जमीन है और उस जमीन को भी इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करना। और इसी तरह से एक और कॉलम खुल के आ जाएगा, तो उसमें आप दूसरे जमीन का पूरी डिटेल्स दर्ज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुल क्षेत्रफल। सिंपली आपको कुल क्षेत्रफल पे क्लिक कर देना है। कुल क्षेत्रफल पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब उस जमीन की कुल जितने भी क्षेत्रफल होंगे वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्राफ्ट कॉपी कुल परिमाप, अगर आपका एकड़ में नहीं है जमीन, 0 दर्ज किए होंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा। और जितना डिसमिल होगा वो डिसमिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान का आवेदित विवरण। अब यहाँ पे आपको दोस्तों आवेदित विवरण दर्ज करना होगा। अब सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जमाबंदी का मूल्य लगान। अब जमाबंदी का क्या मूल्य लगान होगा, तो हर एक क्षेत्र के अलग अलग जमाबंदी का मूल्य लगान होता है। और जमाबंदी का मूल्य लगान आपकी जमीन के रकबा अनुसार निकलते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक जमीन का यहाँ पे रसीद है और इस साइड में देख सकते हैं जमाबंदी का जो मूल्य लगान 24.50 दिया गया। यही जो इस जमीन की जमाबंदी का मूल्य लगान है जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपके पास जो जमीन का रसीद होगा उस पर भी देखने को मिल जाएगा। या फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो नजदीकी कर्मचारी से संपर्क करके आप अपनी जमीन की जमाबंदी मूल्य लगान पता कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसका देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साल बिक्री खरीद, कौन से साल में आपकी जमीन की खरीद या बिक्री हुई है वो आपको साल लिख लेना है। उसका दोस्तों के अंतिम लगान वर्ष तक, यानी कि कौन से ईयर तक आप अपनी जमीन की जो रसीद कटा चुके हैं ऑफलाइन माध्यम से, तो इस पे क्लिक करें। और यहाँ देखिए ईयर आपको देखने को मिल जाएगा 2013 से 14, 2012 से 13। तो जहां तक का अंतिम लगान रसीद कटा है वो ईयर पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट, सिंपली आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आप अंतिम स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दस्तावेज करके देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो दस्तावेज कैसे अपलोड करेंगे ये आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दस्तावेज के संबंध में, यानी कौन सा आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, तो इस पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए आपको कई ऑप्शन देखने मिलेगा। जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज,
जाति दर्ज करने का दस्तावेज, पता दर्ज करने का दस्तावेज, लगान दर्ज करने का दस्तावेज। तो सबसे पहले जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, इस पे आपको क्लिक करना है। दस्तावेज का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन सा आप दस्तावेज देना चाहते हैं। रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति, लगान रसीद की सत्यापित प्रति या खतियान की सत्यापित प्रति। तो मैं लगान रसीद की सत्यापित जो देने वाला हूँ, यानी लगान रसीद, इस पर हमने इस तरह से क्लिक कर दिए। अब जो भी आपका लगान रसीद है या जो भी दस्तावेज दे रहे हैं, उस दस्तावेज का जो भी दस्तावेज संख्या वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, और कितने तारीख को वो दस्तावेज जारी किया गया वो डेट लिख लेना है। किस विभाग द्वारा वो दस्तावेज जारी किया गया उसका नाम आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लीजिए, अन्यथा खाली छोड़ दीजिए। और वो दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दस्तावेज जो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से यहाँ पे एक दस्तावेज अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक डेमो डाटा अपलोड कर लिया है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना होगा। अब ये तो एक दस्तावेज अपलोड किए हैं, इसी जगह आपको दूसरा दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, ऐड न्यू। सिंपली आपको ऐड न्यू पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ऐड न्यू रो पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, इस तरह से एक जो है यहाँ पे दूसरा कॉलम खुल के आ जाएगा, और इस कॉलम में आपको अपना दूसरे दस्तावेज की जानकारी अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। अब जैसे कि ऊपर वाले आपने जो ये वाले कॉलम में सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ देखिए जाति दर्ज करने का दस्तावेज, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाले कॉलम में दस्तावेज के नाम पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। जाति प्रमाण पत्र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की तिथि, कितने तारीख को जारी किया गया वो डेट लिखना है। कौन से विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया उनका नाम लिखना है, और चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उनको स्कैन करके अपलोड कर लेना है। एक बात ध्यान दें, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का पहले आपको जेरॉक्स करना है, यानी कि फोटो कॉपी करना है, उसमें साइन करना है, और उसके बाद आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, यानी कि सभी प्रमाणित करके आपको सभी दस्तावेज को अपलोड करना है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो भी आपसे दस्तावेज यहाँ पे मांगा जा रहा है, सभी दस्तावेज को एक एक करके अपलोड कर लेना है। जैसे कि पता दर्ज करने का दस्तावेज, जिसमें आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे लगान दर्ज करने का दस्तावेज, जिसमें आप लगान सेलेक्ट करके लगान अपलोड कर लीजिएगा। और अन्य कोई दस्तावेज है तो इस पे क्लिक करके अन्य कोई दस्तावेज दे सकते हैं। तो बारी बारी से सभी दस्तावेज को आपको अपलोड कर लेना है, और अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा प्रीव्यू। सिंपली आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी जमीन की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो आपने जो भी जानकारी दर्ज की है सभी जानकारी को एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है। अब सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट। इस पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करना दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक शपथ पत्र आ जाएगा। अब इस शपथ पत्र में आप शपथ ले रहे हैं तो आपको इन्हें पूरे बारीकी से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड। सिंपली आपको प्रोसीड विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब आपका शपथ जो प्रोसीड हो चुका है। अब आपको जो फाइनलाइज करना होगा, तो उसके लिए यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनलाइज। सिंपली आपको फाइनलाइज विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनलाइज विकल्प पे क्लिक करेंगे, आपका सफलतापूर्वक फाइनलाइज हो जाएगा, यानी कि आवेदन हो जाएगा। अब आवेदन होने के बाद आपका आवेदन फॉर्म और जरूरी सभी दस्तावेज के साथ एक बार आप अपने नजदीकी कार्यालय चले जाइएगा, और वहाँ पे सीईओ साहब से मिलके आप जो आसानी से इनका डिजिटाइजेशन करा लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि आवेदन कर लिए आपका जमीन ऑनलाइन आ जाए, तो भैया ये बिहार है, इतनी आसानी से ऑनलाइन आएंगे नहीं। तो एक बार आप सीईओ साहब से मिल लेंगे तो आपका जमीन आसानी से ऑनलाइन डिजिटाइजेशन हो जाएगा, और आपका जमीन कुछ दिनों के बाद इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।